When was the Central Reserve Police Force Foundation Day recently celebrated? July 27. अब इनके बारे में जान लेते हैं। सीआरपीएफ का पुराना नाम क्या है? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो जुलाई 27, 1939 में। इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम रखा गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। किस एक्ट के आधार पर? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कब? तो 28 दिसंबर 1949 को। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो होम अफेयर्स। इसके मिनिस्टर का क्या नाम है? अमित शाह। इसका मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयलिटी। इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? वी.जी. कानेटकर। प्रेजेंट टाइम में कौन है? कमेंट में बताएंगे आप। इसकी एक स्पेशल यूनिट है जिसका नाम है कोबरा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन, जो कि नक्सलिज्म पर काम करती है। और इसी के अंतर्गत एक आता है रैपिड एक्शन फोर्स RAF, जिसका अभी हाल ही में आंदोलन के टाइम पे जिक्र था। सेकेंड क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 135th डूरंट कप हेड कोलकाता। डूरंट कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। ये एशिया का ओल्डेस्ट है और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। अभी रिसेंट में फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो अर्जेंटीना को हरा करके जीता है। अब ये सेलिब्रेट कहाँ हुआ? ये एडिशन यानी 135th एडिशन डूरंट कप का कहाँ इनॉग्रेट हुआ? तो विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगा सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ। अब डूरंट कप की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 1888 में हुई थी दागशाही शिमला में। इसके फाउंडर कौन है? तो मॉर्टाइमर डूरंट है, जिन्होंने डूरंट लाइन की स्थापना करी यानी खींचा, जो कि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को बांटता था। और प्रेजेंट टाइम में किसको बांटता है? आपको कमेंट में बताना है। उड़ीसा सॉवरेन AI डाटा सेंटर, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? तो उड़ीसा में। इसकी लागत कितनी आई है? तो 14,257 करोड़ की लागत आई है। अब उड़ीसा में कौन सा क्लासिकल डांस है? उड़ीसी। यहाँ पे पोर्ट का क्या नाम है? पारादीप पोर्ट, जो कि नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है। कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा में लोकेटेड है। फेमस लेक कौन सा है? चिलिका लेक है, जो कि इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर कोस्टल लगून है और फर्स्ट इंडियन वेटलैंड है। ISSF वर्ल्ड कप held recently in Hangzhou. Which medal did the Indian shooter Sanam win in the women's 10-meter air pistol event? सिल्वर मेडल जीता था। इनको कितने नंबर मिले? 243.4 पॉइंट्स मिले हैं इनको। ISSF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? म्यूनिक जर्मनी में है। फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीतने वाले इंडियन कौन थे जो कि शूटिंग से संबंधित है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि एथेंस ओलंपिक 2004 में सिल्वर मेडल जीते थे डबल ट्रैप इवेंट में। होरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे स्थित है? तो आसाम में स्थित है। ये कहाँ तक फैला हुआ है? उदलगुरी एंड बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम तक फैला हुआ है। सिटिंग राइट ऑन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस बॉर्डरिंग भूटान, यानी भूटान के पास भी स्थित है। अब यहाँ पे एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसका नाम है पिग्मी हॉग और हिस्पिड हेयर, जिसके लिए ये फेमस है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। क्लासिकल डांस ऑफ आसाम क्या है? तो सतरिया है, जिसको इंट्रोड्यूस किया था ग्रेट वैष्णव सैन श्रीमंत शंकर देव। यहाँ के नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा, जो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है, मानस नामेरी डिब्रू साइकोवा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वाज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर कन्वर्टिंग बोट टू इलेक्ट्रिक पावर लॉन्च्ड? वाराणसी, जो कि गेल के द्वारा शुरू किया गया है और नमो घाट पे इसे शुरुआत की गई है। वाराणसी से कौन सांसद हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी। वाराणसी में एक ओल्डेस्ट सिटी है, उसका नाम है काशी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्लेस है। अच्छा, वाराणसी कहाँ पे स्थित है? तो लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा रिवर पे स्थित है। यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। द स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज अ सब स्कीम ऑफ विच इनिशिएटिव? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब ये लॉन्च कब किया गया था? तो 2011 में लॉन्च किया गया था। अगला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन द जुलाई 2026 एडिशन ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, फोर्थ रैंक डिड इंडिया अचीव 82। अब डाटा प्रोवाइडर, द इंडेक्स रैंकिंग आर प्योरली बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव डाटा कंपाइल्ड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नासा प्रैक्सिस मिशन which has recently been the subject of discussion, studying the rings of Saturn, Uranus and Neptune. प्रैक्सिस का फुल फॉर्म क्या है? प्लैनेटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग। इसका काम क्या होगा? तो इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल डीप स्पेस प्रॉब डिजाइन टू ग्रेज एंड कलेक्ट आइस एंड डस्ट पार्टिकल सैम्पलिंग डायरेक्टली फ्रॉम द प्लैनेटरी रिंग्स प्लेन्स। नासा एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डी एइजनहावर। आउटर प्लैनेट के नाम क्या हैं? सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कोल्डेस्ट प्लैनेट अगर पूछा जाए आपसे तो यूरेनस। फील्ड मेडल विनर होंग वोंग,
तो रिसेंटली होंग वोंग, द थर्ड वुमेन इन द वर्ल्ड टू विन फील्ड मेडल, ऑफन रिफर्ड टू एज नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स इन 2026, फ्रॉम विच कंट्री? चाइना। ये एक चाइनीज मैथमेटिशियन है और ये तीसरे नंबर की हैं। तो पहले नंबर की कौन है? तो पहले नंबर का नाम है मिर्ज़ा खानी, यानी मरियम मिर्ज़ा खानी, जो 2014 में जीती थी। तो अब यहाँ पे फील्ड मेडल इंटरवल क्या है? अवॉर्डेड वंस एवरी 4 ईयर बाय द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। एज लिमिट क्या होती है? अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज ऑन जनवरी 1 ऑफ द अवार्ड ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।